अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर दिल्ली में मेडिवेज हेल्थ फाउंडेशन द्वारा इनरव्हील शाइन ए लाइट के सहयोग से नारी शक्ति स्पार्क संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल इनरव्हील की पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर कपिला गुप्ता, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षा और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला, अपोलो हॉस्पिटल की वरिष्ठ उपाध्यक्षा विनीता सेठी, मेरिटेक्स वेंचर्स के संस्थापक नेहा मल्होत्रा, देश की पहली महिला एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय, इनरव्हील दिल्ली राइजिंग स्टार डिस्ट्रिक्ट 301 की प्रेसिडेंट नीलम मिश्रा के साथ कई प्रमुख हस्तियों ने उद्योगों में लैंगिक समानता, आर्थिक सशक्तिकरण, हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। मेडिवेज हेल्थ फाउंडेशन के संस्थापक अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि समाज में महिलाओं की भूमिका सर्वश्रेष्ठ है, जिनके बिना एक विकसित समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सह संस्थापक ब्रिजेश श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी अतिथियों का स्वागत और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद भी किया। बता दें कि इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 301 की चेयरपर्सन उर्वशी मित्तल ने अपने भाषण में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में मेडिवेज हेल्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर 1 लाख HPV स्क्रीनिंग की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचना और उनकी जांच करना है, जिससे HPV से संबंधित बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में अभूतपूर्व सफलता मिल सके। इसमें देश की प्रगति में महिलाओं के अमूल्य योगदान को पहचानने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को जानने का प्रयास भी किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में देश भर से 500 से अधिक स्किल्ड महिलाओं को अपने अनुभव साझा करने, चुनौतियों का समाधान करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम इंस्पायरिंग इंक्लूजन अर्थात महिलाओं की आवाज को बुलंद करना, आपसी संबंधों को बढ़ावा देना और सकारात्मक परिवर्तनों को उजागर करना है। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में महिला सशक्तिकरण को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन मोनिका अरोड़ा ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक किया। वहीं मेडिवेज हेल्थ फाउंडेशन और इनरव्हील शाइन ए लाइट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोगात्मक प्रयासों ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भारत की विकास यात्रा में एक मिसाल कायम की है। पहली बात तो मैं बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ इनरव्हील को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मुद्दे में इन्वेस्ट इन विमेन की थीम में इन्होंने जो कार्यक्रम किया और इन्होंने जो हेल्थ पे फोकस किया वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि जब तक हमारी विमेन की हेल्थ को आगे ना लाया जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं कि इसमें 2040 तक ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा अगर विमेन की हेल्थ अच्छी होगी। और अगर आप देखें तो चाहे हमारी लॉन्जेविटी बढ़ गई है, पर विमेन जो है अपना 25% जो उनका जिंदगी है वो पुअर इलनेस में ही निकल जाता है। तो इसका एक तरीका है इसको सॉर्ट आउट करने का, वो ये है कि हम विमेन अपनी हेल्थ को अपने हाथ में रखें, हम अपना प्रिवेंटिव हेल्थ के जरूर लें, हम जाएं और जो हमारे को डिजीज आती है उसको पहले ही टेस्ट करके उसको निप करें बड में। सो उसमें सबसे अच्छी चीज ही होगी कि हमारा खर्चा भी कम होता है, हमारी बीमारी भी कम होगी और हम अपने परिवार, अपनी सोसाइटी, अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच एंड मोर द मैरियर। तो हम आई कम फ्रॉम इनरव्हील इज एन इंटरनेशनल voluntary women service organization which gives back to society selflessly. India is organized in 27 Innerville districts. So जो Delhi है, this is called district 301. It covers Delhi and NCR area. So normally we keep having programs for our platform. We have 3,000 dedicated members. So this program Mediways and Engineers India Limited. So when so many people join hands, it definitely becomes a better program. And daily, it is our day daily. But once we come together to celebrate, because International Women's Day is for our celebrations, for our achievements, and a call for gender equality. So that's what we were here, and with salute to those men, all of you, so many of you are here, who believe in women power. We are like two tires of the same vehicle. We need to be balanced. आज मेडिवेज ने जो प्रोग्राम किया, इट वाज समझिए कि जैसे वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे की शुरुआत हो गई। आज से सेलिब्रेशन शुरू हुई। सेलिब्रेशन हमारा हर दिन होता है, लेकिन आज जो इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के एंड मेडिवेज गेव अस इन प्लेटफॉर्म टू हैव ऑल वुमेन अचीवर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड द ग्रेट ऑडियंस ऑफ Innerville as an audience to us, listening to the achievements of women, motivational from women, healthcare, all those programs. It was a wonderful opportunity for me to be part of this panel, and I'm
I'm glad that I could take time out and be here, and more such programs should come in future for a larger audience. So we are at the Nari Shakti Symposium today, and it has been a phenomenal event. The keynote addresses by the women achievers who are my co-panelists were just amazing. Their own life journeys and experiences have been so valuable, and really they set us as role models, and it's really an amazing experience being here. Thank you so much. नारी शक्ति का प्रारूप है तो हम ऐसा नहीं कह सकते। दरअसल मैं जिस संस्था को रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम है मेडिवेज हेल्थ फाउंडेशन, और मेडिवेज हेल्थ फाउंडेशन जो है महिलाओं के स्वास्थ्य पे काम करती है। हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को इंडिया में प्रमोट करते हैं, और हमारा मेजर जो काम है वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पे अवेयरनेस क्रिएट करना है। सशक्तिकरण अगर आप बात करेंगे तो महिलाएं भारत में हमेशा से शक्ति का स्वरूप रही हैं, और उनको हम शक्ति के स्वरूप में ही पूछते आए हैं। तो ये कहना तो एक मिथक है कि महिलाओं को हम वो ऑलरेडी संपन्न है, उनके बाद भी हम उन्हें करें और संपन्न हो, तो मतलब है वो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हम उनको प्रिविलेज करना चाहते हैं, बिकॉज जिस जगह पे नारी का सम्मान है वहीं पे बरकत है। तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं। तो आज एक सम्मान का दिन था जिसमें हमने महिलाओं को इनवाइट किया, और उन महिलाओं के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। जो संस्था क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्य करती है? हाँ जी, हमारी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करती है, और बेसिकली हम गरीब महिलाओं के लिए ही काम करते हैं। संस्था में हमारा जो मेजर फोकस है वो महिलाओं के स्वास्थ्य का ही है, उसके अलावा हमारा कोई दूसरा काम नहीं है। किस तरीके से उनके स्वास्थ्य पे काम करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, पॉलिसी एडवोकेसी में महिलाओं के स्वास्थ्य को किस तरीके से सर्वप्रथम रखा जाए, हमारा जो सारा काम है इससे